वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेट वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेट वर्ग 1 प्री और मेंस दोनों के लिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट और एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है संगम काल। संगम काल एवं दक्षिणी भारत के राज्य। यह है आपकी दूसरी क्लास है। ये कला नहीं है, ये काल होगा दोस्तों। संगम काल एवं दक्षिण भारत के राज्य से संबंधित यह आपकी दूसरी क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज आपका टॉपिक है ये दोस्तों चोल होगा। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चोल राजा राजेंद्र ने आपका गंगईकोंड, मुड़ीकोड़ा और पंडित चोल, मतलब इनमें से सभी उपाधियां धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल पुस्तक आपकी तमिल भाषा में लिखी गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पाली भाषा में आपका बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे और प्राकृत भाषा में जैन धर्म में महावीर स्वामी के द्वारा उपदेश दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है संगम काल में संगम का अर्थ क्या था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संगम काल में संगम को कवियों की गोष्ठी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है किस चोल राजा ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संपूर्ण श्रीलंका को राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र प्रथम के द्वारा जीत लिया गया था। विजयालय के द्वारा आपका चोल राजवंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है चोलकालीन शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हुआ है चोलकालीन शासक आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है चोल काल में विष्णु के उपासकों के लिए क्या कहा जाता था? यहाँ पर आपका आंसर हुआ है चोल काल में विष्णु के उपासकों को दोस्तों अलवार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चोल काल में शिव के उपासक नैनार कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन है चोल काल में भूमि कर उपज का कितना होता था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है पांडे राज्य की राजधानी कहाँ थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पांडे राज्य की राजधानी आपकी मदुरई हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है संगम युगीन राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन हुआ था। तो तीनों संगमों का आयोजन आपका पांडे राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पाल वंश का पहला राजा कौन था? या फिर पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाल वंश का पहला राजा आपका गोपाल हुआ करता था और पाल वंश ने राज किया था आपका बंगाल में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजाति कहाँ बसे हुए थे? मंगोल। ये मंगल की जगह मंगोल होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध पशुचारण में शिकारी जनजाति मंगोल आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे पहले बसे थे। अगला क्वेश्चन है एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत हैं वो हिंदू, बौद्धों व जैनों से संबंधित हैं। ये दोस्तों बौद्ध होगा। एलोरा में जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। अगला क्वेश्चन है धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धर्मराज रथ स्मारक आपका महाबलीपुरम में स्थित है, जिसको पल्लव वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किस राजवंश ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिल्पाधिकारम आपका कथानक में जैन तत्व, जैन धर्म से संबंधित है शिल्पाधिकारम। अगला क्वेश्चन है मणिमेखलाई के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मणिमेखलाई के लेखक सतनार हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नगरम जो है आपकी विदेशी व्यापार से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाल वंश आपका दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान। दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें।